बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? होली से पहले इस सवाल का उत्तर मिल सकता है। रेस में दक्षिण भारत के 3 बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं और कौन-कौन चेहरा इस रेस में है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब कयासबाजी तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ संघ की कसौटी पर कौन सा चेहरा फिट बैठेगा, इसको लेकर कई नामों की चर्चा हो रही है। गुजरात में जब बीजेपी ने 182 सीटों में 156 सीटों पर कब्जा जमाते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, तब सीआर पाटिल को जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा गया था। लेकिन अब आश्चर्यजनक तौर पर दक्षिण भारत से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बीजेपी के 3 नेताओं के नामों की चर्चा भी है और दावा ये किया जा रहा है कि ये तीनों नामों पर बीजेपी और संघ दोनों की सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है, बीजेपी को दक्षिण में अपना विस्तार करने में मदद मिलेगा और बीजेपी और आरएसएस बीते कुछ महीनों से बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। लिस्ट तैयार है, बस किसी एक नाम पर सहमति बनाने और अनाउंसमेंट की देरी मानी जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि देखिए 10 से 20 मार्च के बीच में अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। नया अध्यक्ष चुनने के लिए 2 तरह के डिस्कशन देखिए अभी इस वक्त चल रहे हैं। पहला है कि किसी ऐसे लीडर को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो संगठन चलाने में माहिर हो, आरएसएस बैकग्राउंड का हो और चुनावी रणनीति में खुद को साबित कर चुका हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूसरा है, नया अध्यक्ष साउथ इंडिया से हो। बीते 20 साल से कोई दक्षिण भारतीय नेता बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना है। दक्षिण अब भी बीजेपी के लिए अभेद है, जिसे अगले लोकसभा चुनाव में भेदने की तैयारी है। अगले 3 साल में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। साउथ इंडिया के लीडर को अध्यक्ष बनाने से यहाँ पर बीजेपी को मदद मिल सकती है और ऐसा सोर्स बताते हैं कि अध्यक्ष बनने की रेस में ये 3 नाम सबसे आगे हैं। पहला है शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री हैं। दूसरा मनोहर लाल खट्टर हैं, आवास और शहरी विकास मंत्री हैं ये। और तीसरा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और तीनों नामों के अलावा देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, वहीं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और सेंट्रल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी रेस में हैं। दक्षिण की सुषमा स्वराज कही जाने वाली डी पुरंदेश्वरी लिस्ट में इकलौती महिला है और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारों में धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव के अलावा सुनील बंसल का भी नाम सामने आया है, ये हमने आपको बताया। और अभी तक की लिस्ट अगर देखें तो बीजेपी ने कुल 11 राष्ट्रीय अध्यक्षों में 3 दक्षिण भारत से आने वाले नेताओं को इस कुर्सी पर बिठाया है। इनमें जी कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण और वेंकैया नायडू का नाम शामिल है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि 2026 में पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु और केरल में चुनाव है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में भविष्य में संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर फैसला ले सकती है। इसमें तमिलनाडु राज्य पर बीजेपी विशेष फोकस कर सकती है और ऐसे में दक्षिण के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है।